वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है एक सिट डाउन वीडियो एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज वीडियो। ऑल्सो आज के वीडियो में है स्पेशल गेस्ट कुणाल बख्शी। वैसे तो कुणाल मेरे व्लॉग्स में अपीयर करता रहता है बट ये एक स्पेशल टाइप का वीडियो है एंड ऐसा वीडियो हमने कभी मेरे चैनल पे नहीं बनाया है। तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू लेट कुणाल टेक ओवर एंड लेट हिम एक्सप्लेन टू यू गाइस कि ये वीडियो किस बारे में है और हम क्यों बना रहे हैं। सो ओवर टू यू कुणाल। थैंक यू सो मच अपने वीडियो में लाने के लिए एंड हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा और थोड़ा मजेदार भी होगा क्योंकि हम दोनों हैं बिग बॉस के बहुत भयंकर वाले फैन, बहुत बड़े वाले फैन हैं। और आजकल एज यू नो कि चल रहा है बिग बॉस OTT सीजन 2 और फिनाले वीक में है तो सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स उसमें रह गए हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमारा उसमें से फेवरेट कौन है और वो कंटेस्टेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं और शायद अकॉर्डिंग टू अस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन डिजर्विंग विनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज द एवरग्रीन, द बेस्टेस्ट पूजा भट्ट। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन पूजा भट्ट? Okay, so I'm going to start with Pooja Bhatt and of course वो मेरी फेवरेट सी है because I think हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं they have grown up watching her movies. Although मैंने उनकी सारी मूवीज देखी नहीं है but I remember that she was really cute at that time and I think every girl liked her. Also I do have a soft spot for her बिकॉज मेरा जो स्कूल था और मेरी जो क्लासरूम थी स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड 10th की क्लासरूम और जहाँ मैं बैठती थी उस खिड़की से चंकी पांडे का घर दिखता था एंड उनकी जो टेरेस थी इट वाज एन ओपन टेरेस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चंकी पांडे एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स वुड कम एंड इवन पूजा भट्ट वुड हैंग आउट ओवर देयर। सो हम सारी लड़कियां अपनी क्लासरूम की खिड़की से वो सब देखते थे एंड वी यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड बट इट्स नॉट अबाउट दैट। मुझे पूजा भट्ट के बात करने का और समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी ब्लेटेंट एंड वो जो भी बोलती है टू द पॉइंट बोलती है। मुझे उनकी कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। द फर्स्ट वन बीइंग के वो हमेशा एम्फसाइज करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस का कोई भी सीजन या एपिसोड एकदम लाउड और ड्रामेटिक होना चाहिए। इट कैन बी लाइक अ नॉर्मल टोन में भी बात की जा सकती है। सो दैट इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर। एंड द सेकंड थिंग इज जैसे वो सबको समझाती रहती है दैट शी इज 51 एंड वी ऑल विल गो टू दैट एज एट सम पॉइंट एंड जो कंटेस्टेंट्स है दे आर नियरली हाफ अ एज। तो जब वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं या वो कुछ सिली वे में कुछ आंसर दे देते हैं, गुस्से में दे देते हैं, शी ऑलवेज हैज अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड शी सेज this is temporary. Once you go out of this house, you grow older. After a few years, you will come to know the real truth of life and what is important. And this is just a show. There is life outside the show. So मुझे इसके अलावा भी बहुत सारी बातें अच्छी लगती है about पूजा भट्ट, but ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा. So over to you, कुणाल. पूजा भट्ट फर्स्ट मूवी थी डैडी। मतलब डैडी का तो मुझे इतना याद नहीं है बट देन व्हाट आई रिमेंबर्ड इज दिल है कि मानता नहीं, जो आई थिंक सभी को उस पिक्चर को सबने देखा होगा और सब उसे रिलेट कर सकते हैं। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट हर मूवीज राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट हर सेकंड पारी जिसको बोलते हैं, दैट इज बिग बॉस OTT राइट नाउ। अब मुझे व्हाट आई लाइक अबाउट हर इज कि शी हैज वन वेरी अथॉरिटी, क्या होता है ना अथॉरिटेटिव टोन, एक अथॉरिटी के साथ आदमी बात करता है जिससे क्या होता है कि जो दूसरे वाले होते हैं ना वो ऑलरेडी थोड़े से बैक फुट पे चले जाते हैं। जब आप फ्रंट फुट पे आते हो दूसरे वाले बाकी के 4 जो हैं या पहले भी जितने थे सारे बैक फुट पे चले जाते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हर। सेकेंड थिंग इज वॉट एवर इट इज इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, या वो है या वो नहीं है। मतलब अगर शील से कि ये ऐसा है तो वो ऐसा ही है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। सो दीज टू थिंग्स आई थिंक आर मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो प्रॉपरली दिखा देती है कि एक बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके लिए अगर कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। एंड शी इज भट्ट साहब्स डॉटर, तो वो चीजें डेफिनेटली क्वालिटी तो है ही है। एंड आई थिंक शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन फिनाले में क्या होगा बट डेफिनेटली शी इज वन ऑफ आवर, आई थिंक मेरी तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। So this is about Pooja Bhatt and now let's go to contestant number 2, that is Bebika. Okay, Bebika. I think Bebika is a complete package. She has all the makings of जो एक बिग बॉस contestant के लिए चाहिए. She has the dramatic side, the loud side. She's jovial, she's chirpy, she does all the tasks with so much of vigor
एंड फाइटिंग में भी नंबर 1 है, डांसिंग में भी नंबर 1 है। एंड मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, लाइक शी विल ड्रेस अप एंड शी विल डू एवरीथिंग ऑन टाइम। बट मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती अबाउट बेबिका, उसका एक रेपिटेटिव पैटर्न हो गया है दैट इफ शी इज फाइटिंग विद अभिषेक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द सेम टॉपिक या a topic is created, so it's like a repetitive pattern and it's bit too loud, वो कोई बात जाने नहीं देती है। but पिछले कुछ episodes में मैंने देखा है that when she sits down she talks in a normal tone and she is very sensible, so अगर वो अपना चिल्लाना और unnecessarily जो झगड़े होते हैं वो करना छोड़ दे, I think she is also going to be my favorite, so that's my viewpoint about Bebika. What about you? बेबिका, पहली चीज जब वो घर के अंदर एंटर की थी तो मैंने नोट किया था कि शी इज एंटरटेनर। लाइक मैंने आज तक बहुत सारे, हमने सारे ही सीजन देखे हैं, अभी आई थिंक 16 सीजन हो चुके हैं और हमने 16 के 16 देखे हैं और 2 OTT पे भी आ चुके हैं। तो आई थिंक OTT सीजन 1 हमने शायद इतना नहीं देखा था, बट शी इज अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट, लाइक प्रॉपर एंटरटेनमेंट का पैकेज है वो। मतलब वो डांस भी कर रही है सुबह उठ के, और वो कुकिंग भी कर रही है, वो खाना भी बना रही है, वो गाने भी गा रही है, वो फाइट भी कर रही है, वो डांस भी कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। सो आई थिंक शी हैज अ मिक्स बैग ऑफ एवरीथिंग। और सबसे अच्छी उसकी चीज ये लगती है कि पूजा भट्ट जो बोलती हैं वो उसको सुनती है, लाइक एज अ डॉटर बन के या सिस्टर बन के वॉट एवर। तो दैट रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड पूजा भट्ट इज वेरी क्यूट। सो इट्स वेरी क्यूट, लाइक यू नो, सुनती है और अभिषेक से उसकी लड़ाई हो रही है, इससे उसकी लड़ाई हो रही है, उससे फाइट हो रही है, इससे बहसबाजी हो रही है। तो फुल ऑन एकदम से उसने वो एकदम से घर में वो एकदम अपना वो प्रॉपर होल्ड बना के रखा हुआ है एंड शी इज गिविंग ए वेरी टफ फाइट। सो दैट वाज अबाउट इट। बट इससे ज्यादा बेबिका के बारे में क्या ही बात करें, पता चले उसने वीडियो देखा और आके हमसे लड़ाई करनी शुरू कर दी, बोटी कर दी उसने हमारी। सो दैट वाज अबाउट बेबिका। सो लेट्स गो टू कंटेस्टेंट नंबर 3 नाउ, मनीषा रानी। मनीषा रानी, ओके, सो अबाउट मनीषा रानी, ऑनेस्टली शुरू में मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज टू लव हर स्लैंग, उसकी जो यू नो लिटिल बिट ऑफ उसका जो नटखट एटीट्यूड था, आई यूज टू रियली लाइक दैट, स्पेशली विद जैड। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो यू नो अपने लैंग्वेज में कुछ बोलती थी एंड वो इंग्लिश में जवाब देता था एंड शी यूज्ड टू ट्राई एंड ट्रांसलेट इट इन हिंदी फॉर हिम। तो उनकी वो जो कॉन्वर्सेशन होती थी मुझे बहुत क्यूट लगती थी। बट ऑनेस्टली past few weeks में she is not my favorite and I will just have to say it that it's again become very repetitive and I'm not really liking the interaction that she's having with Elvish, the way she's having it. I think इतना तो होता है that if some person is not liking something, एक बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार हो चुका है, you should just stop it. So you know, as a audience watching it from this side of the screen, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें इमेजिन के अंदर कैसे लग रहा होगा। सो दैट इज द थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट हर एनी मोर। आई पर्सनली डोंट फाइंड हर एंटरटेनिंग एनी मोर, क्वाइट ऑनेस्टली। यू कुणाल? एंटरटेनर तो वो है, मतलब शी इज ए वेरी गुड डांसर और उसके अपने वन लाइनर्स हैं, वो जोक्स मारती रहती है। और जब उसने घर में एंटर किया था ना तो उसकी एक एनर्जी अलग थी, लाइक शी वॉज हर सेल्फ। लाइक यू नो, जैसे क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, सब पे हैं, तो वो उनका एक तरीका होता है जिससे वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो पहले 2 हफ्ते उसने सेम तरीके से सबको एंटरटेन किया एंड आफ्टर 2-3 वीक्स शी स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, ये मेरे को ना अपनी गेम अभी चेंज करके मेरे को गेम खेलना चाहिए। द डे शी थॉट दैट, मतलब जिस दिन उसने ये सोचा कि नहीं यार मुझे अभी गेम खेलनी है ना, उस दिन उसकी गेम खराब हो गई। अब हुआ क्या है कि पिछले 8 हफ्ते से चल रहा है, आई थिंक 1 या 2 दिन में फिनाले है, और 8 हफ्ते से पहले 2 हफ्ते को छोड़ दिया जाए तो अगले 6 हफ्ते सेम पिच पे वो जा रही है, उसका कुछ अलग नहीं हो रहा है। लाइक पहले जैड के साथ भी उसने सेम लाइंस बोली, एल्विश के साथ भी सेम लाइंस, बीच बीच में कभी उसने अविनाश के साथ भी वो सेम लाइंस बोल दी। मतलब शी थिंक्स कि ये चीजें बहुत कूल हैं, डेफिनेटली बहुत कूल होगी, बट आपको उन चीजों को चेंज करते रहना चाहिए। एक एक्टर भी अगर एक टीवी शो कर रहा है, एक फिल्म कर रहा है, उसमें एक तरीके की एक्टिंग कर रहा है, तो अगर नेक्स्ट शो या नेक्स्ट फिल्म या नेक्स्ट वेब शो कुछ भी करेगा तो उसको अपना वो स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि लोगों को उसकी दूसरी साइड भी दिखे। बट शी इज गुड, शी इज एंटरटेनिंग एंड लेट्स सी क्या होता है। शी इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। हाँ, मतलब वो अपना पार्ट जो वो सोशल मीडिया पे कर रही है वो बिग बॉस के घर के अंदर भी वही कर रही है, तो
लेट्स सी, आई डोंट नो, मतलब ऑनेस्टली अबाउट हर मुझे पता नहीं है व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल एनीमोर। वो वही कर रही है जो वो बाहर सोशल मीडिया पे करती है, सेम टू सेम उसका वही कंटेंट वो ओटीटी में भी वही दिखा रही है जो सेम बाहर कर रही है। सो ये हुआ हमारा मनीषा रानी के बारे में। नाउ कम्स टू मिस्टर अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान। आई थिंक यू शुड गो फर्स्ट। नहीं, यू स्टार्ट। ओके, अभिषेक, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑनेस्टली मैंने इनकी कोई भी वीडियोस देखी नहीं है एंड कुणाल ओनली टोल्ड मी दैट ही मेक्स अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। सो मुझे अभिषेक का गेम ऑनेस्टली बहुत 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 अच्छा लग रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्पेशली व्हेन पूजा भाट यूज्ड अ फाउल लैंग्वेज विद जिया, इट वाज अभिषेक हु वेंट एंड एक्सप्लेन्ड हर कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एंड यू शुड अपोलोजाइज। तो वो सब सही था। गुस्से में भी कितनी बारी ऐसा होता है प्रीवियस एपिसोड्स में भी कि यू यूज फाउल लैंग्वेज, आप किसी को भी कुछ बोल देते हैं, वो भी हो गया था। बट इन द पास्ट 1 वीक जब से वो फैमिली इंटरेक्शन हुआ है, जब इनकी फैमिली मेंबर्स आके गई, उसके बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस अभिषेक में दिखता है, उसकी बातों में दिखता है, आई जस्ट डोंट लाइक इट। इट्स अ कंप्लीट टर्न ऑफ फॉर मी, स्पेशली अब पिछले कुछ दिनों से जब वो एल्विश को कहता है दैट यू आर अ वाइल्ड कार्ड एंड यू कैन नॉट विन, आई हैव डन सो मच फॉर दिस शो, आई हैव गॉट सो मच फॉर दिस ऑडियंस एंड इट्स पे बैक, आई रियली डोंट लाइक इट। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर कोई तुम्हारा इतना क्लोज फ्रेंड हो एंड यू टॉक सो मच अबाउट भाईचारा एंड सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड, तो कभी ना कभी तो आप अपने सो कॉल्ड ब्रदर के लिए ब्रदरहुड में दिल रखने के लिए बोल दोगे यार यू आर द विनर फॉर मी, यू आर द विनर फॉर मी, इफ आई विन और यू विन इट्स द सेम थिंग। बट उसका कंप्लीट ऑपोजिट आंसर होता है, वो यही कहता है आई डिजर्व टू विन दिस शो, दे नीड टू मेक मी द विनर, एंड उसने अपने मन में बना लिया है दैट ही इज द विनर एंड ही कीप्स रिपीटिंग दिस एंड हमेशा एल्विश से कहता है दैट सिंस यू आर अ वाइल्ड कार्ड यू कैन नॉट बी द विनर। एंड आई डोंट नो, मुझे ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब से फैमिली इंटरेक्शन हुआ है, आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग दिस साइड ऑफ अभिषेक, क्वाइट ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइकिंग इट। यू? दैट्स इट। अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान। मुझे नहीं पता था, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, सो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। जब बिग बॉस में एंट्री हुई तो मैंने चेक किया एंड ही मेक्स गुड स्टफ, यू नो, लाइक वो चैरिटी वैरिटी भी काफ़ी करता है और बहुत बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियोस वो बनाता है। आप जो यूट्यूब देख रहे हैं डेफिनेटली आप लोग जानते हैं। उसकी गेम ए क्लास थी, लाइक वो मतलब वो क्लियर विनर था पहले 3 या 4 हफ्ते तक, द वे ही वाज गोइंग, क्लियर विनर। He said the right things, he did the right things, everything correct. किया बिल्कुल सही चीज पे। और देखो क्या होता है कि गेम है, मतलब जैसे उसने बोला कि भाईचारे में मैं खुद ही रखूंगा तुम्हें, जैसे अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा, उसने बोला था कि अगर ट्रॉफी मिलेगी तो आप खुद रखोगे या एल्विश को दोगे। जब उससे पूछा गया तो ही सेड कि मैं खुद ही रखूंगा, एल्विश को नहीं दूंगा। ठीक है, आप गेम खेलने आए हो, एवरीबडी इज देयर टू प्ले द गेम, कोई किसी को वो दान में ट्रॉफी देने नहीं आया या ऐसे गिफ्ट करने नहीं आया, वो सब सही है। बट कहीं ना कहीं 4 हफ्ते के बाद जब एल्विश की एंट्री हुई है तो उसकी जो इनसिक्योरिटीज थी अभिषेक मल्हान की इतनी बढ़ गई, उसकी इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई कि उसने सारी चीजें जो पहले सही जा रही थी सारी गलत करनी शुरू कर दी। उसने बिचिंग करनी शुरू कर दी, उसने उसके पीठ पीछे बातें करनी शुरू कर दी। शायद आप इनसिक्योर हो गए कि यार अब ये दूसरा एक बहुत बड़ा यूट्यूबर घर के अंदर आ गया और हो सकता है कि मेरी गेम अब हिले। अब आपने सोचा, जब आपने सोचा तो आपकी गेम हिल गई। इससे पहले आप बिल्कुल सही जा रहे थे, बट उसके बाद आप धीरे धीरे आपने उसके बारे में कुछ गलत भी बोला। बट ठीक है, सी इट्स ए गेम। मैं फिर भी बोलता हूं कि अभी भी 1-2 दिन है और लेट्स सी कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। बट अभिषेक की गेम जो पहले 4 हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, बहुत नंबर 1 पे चल रही थी, अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी वो बहुत लड़खड़ा रही है। अभी इनसिक्योरिटी उसकी बातों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहा था, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हो गया है। और हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, ये तो अभी फिनाले के दिन ही पता चलेगा। सो दैट वाज अभिषेक मल्हान। लास्ट कंटेस्टेंट अभी आता है एल्विश यादव। स्टार्ट। ओके, एल्विश यादव। सो ऑनेस्टली जब एल्विश यादव की एंट्री हुई थी इन द एक्टिविटी रूम अलॉन्ग विद आशका एंड मैंने उसका इंटरेक्शन देखा था, आई डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल। इनफैक्ट पहले 2-3 दिन तो मुझे
समझ में ही नहीं आ रहा था, उसका लिंगो भी समझ में नहीं आ रहा था. आई डिडंट लाइक हिज बॉडी लैंग्वेज, आई डिडंट लाइक द वे ही स्पोक टू द अदर कंटेस्टेंट्स. एंड इनफैक्ट मैंने कुणाल को बोलना भी शुरू कर दिया था, आई थिंक आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू वॉच दिस सीरीज एनी मोर, मैं छोड़ दूंगी. बट ऑफकोर्स मैंने कंटिन्यू किया देखना, एंड आई कैन लिटरली सी वो जो एपिसोड था जिसमें उसकी मम्मी को दिखाया गया था स्क्रीन में, उसके बाद एंड वो जो फैमिली इंटरेक्शन हुआ था, स्पेशली उसके बाद ही इज got a 360 degrees change and I genuinely feel this is the real Elvish. मतलब जब वो अंदर आया था, it was just an act of being rude, aggressive and all those things. और honestly मैंने Elvish को अभी तक नहीं सुना बोलते हुए कि you know मेरे पास इतने नंबर्स है, इतनी फॉलोइंग है, जो भी है, एंड अभी तक नहीं सुना मैंने उसको बोलते हुए दैट आई एम डिजर्विंग एंड आई शुड विन. वो हमेशा बड़ा दिल रखता है, नहीं सेज के अगर चॉइस हो आई विल गिव इट टू माय ब्रदर अभिषेक. द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने एल्विश को कभी चुगली करते हुए नहीं सुना है, जैसे अब अभिषेक और मनीषा हो गए. जो भी एपिसोड हम देखते हैं पिछले 2-3 दिनों से, वो सभी के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में छोड़ के वो सबके बारे में बात करते हैं. बट एल्विश का ऐसा नहीं है. आई कैन सी अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And another thing, I love the way he is with women, very respectful, not touching them or using any kind of bad body language. In fact, he's very respectful and I really like that. मुझे अचानक से एल्विश बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, and I didn't know that I would start liking this contestant so much. So quite honestly, मेरे जो अब 2 फेवरेट contestants हैं इन 5 में से है पूजा भट्ट of course and एल्विश. Now, oh, you still got to give your viewpoint about Elvish. Elvish, frankly speaking, मुझे भी नहीं पता था एल्विश यादव कौन है. मैंने हल्के फुल्के कभी वीडियोस देखे होंगे, बट इतना मैंने नहीं देखा था एल्विश का काम. बट जब वो एंटर किया, जिस दिन वो उसने एंटर किया था, बेसिकली क्या होता है जब आप वाइल्ड कार्ड बन के आते हो तो योर मेन मोटो इज टू बैश. मतलब आप घर जो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जा रहा है उसको आपको पूरा वेव्स क्रिएट करनी है उसके अंदर. वो उसने कर दिया. अब उसने वो कर दिया. अब उसके बाद क्या, उसके बाद होता है कि आदमी की रियल पर्सनैलिटी, बिकॉज 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप वो एक्ट करोगे कि मैं इनको बैश करूंगा, इनको ये करूंगा वो करूंगा. बट उसके बाद भाई ने, जैसे आजकल फेमस है, उसने सिस्टम हिला दिया पूरे घर का. लिटरली उसने सिस्टम हिला दिया है. मतलब वो जो भी कर रहा है वो डंके की चोट पे कर रहा है. अगर वो सच बोलता है तो वो आपके मुंह पे बोल रहा है, और अगर नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा ही नहीं. बैक पीछे पीठ के पीछे बैठ के वो बात करेगा ही नहीं, सीधा बात करेगा, आपके मुंह पे बात करेगा. और दूसरी चीज, उस बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, बट स्टिल ही डिडंट सेड वंस कि मैं इस घर का विनर हूं, मैं जीतूंगा. एक बात और, रिस्पेक्ट वो बहुत करता है. जो पहले 1-2 लड़ाइयां उसकी घर के अंदर हुई जिसने उसमें बेबिका के बारे में कुछ गलत बोला. क्या होता है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप कुछ भी बोल देते हो, बट आप जब उस चीज को रियलाइज करते हो कि नहीं यार मैंने गलत बोलता, और आप सॉरी बोल देते हो किसी को जाके, तो आप बहुत बड़े हो जाते हो, आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हो. तो he is superb guy. मतलब the way his game is going, it's very strong. And वही कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की. तो अभिषेक मल्हान जो टक 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 100 बार उसने किया, इसने एक ही हथौड़ा मार के इसने सारे सिस्टम हिला दिए. सो आई थिंक मेरे भी, अगर आप देखा जाए तो 2 ही फेवरेट हैं इस घर में, जो मुझे लगता है कि फिनाले में सलमान खान के साथ खड़े होंगे. दैट इज पूजा भट्ट एंड एल्विश यादव. और मुझे एल्विश की एक बात बहुत अच्छी लगती है, दैट ही लिसन्स. पहले वो सुनता है बहुत पेशेंटली, वो सिर्फ बोलता रहता नहीं है, ही इज जस्ट लिसनिंग. और वो सामने वाले को मौका पूरा 100% देता है बोलने के लिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करता है. और फिर वो बहुत ही अच्छे से कामली अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है. वो चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है. लाइक उसने हर एक चीज़, हर एक बॉडी लैंग्वेज, एवरी कंटेस्टेंट्स का उसने गेज किया है, ऑब्जर्व किया है, खुद स्टडी करी है. एंड आई रियली लव द वे ही इज हैंडलिंग द गेम, ही इज प्लेइंग द गेम. और ऑनेस्टली मुझे लगता है ही इज नॉट प्लेइंग द गेम, ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, एंड दिस इज द ट्रू एल्विश. दैट इज हिज रियल पर्सनैलिटी. मतलब वो ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही नॉर्मली अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी जाके बोल देगा, और अगर किसी ने अच्छा किया तो जाके उसको अप्रिशिएट भी कर देगा. और ब्रदरहुड उसके अंदर बहुत ज्यादा है कि मतलब उसने बोला कि यार जो भी है, इफ आई एम नॉट विनिंग यू टेक द ट्रॉफी. ये बोलना बहुत बड़ी बात है. एंड एज पूजा भट्ट सेज कि कुछ लोग गिवर्स होते हैं और कुछ लोग टेकर्स होते हैं. ही इज अ गिवर. सो मैंने तो बुक देख के, बुक का कवर देख के जज कर लिया था एल्विश के केस में, बट ही प्रूव्ड मी कंप्लीटली रॉन्ग.
सो ये था हमारा व्यू पॉइंट अबाउट द 5 सो व्हाट अबाउट कि तुम्हें क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि फिनाले में सलमान खान के इधर दोनों साइड पे कौन कौन खड़े होने चाहिए? आई रियली विश एंड होप, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही होगा कि फिनाले के दिन सलमान खान के साथ स्टेज पे होगी पूजा भट्ट एंड एल्विश यादव। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पूजा भट्ट एंड एल्विश यादव ये दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिन्होंने मतलब जिनके ऊपर कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे हैव प्लेड मन से, मतलब जो है वो है यार, बाकी ऐसी तैसी दुनिया की विद डिग्निटी। जब गुस्सा आया है दे हैव यूज्ड फाउल लैंग्वेज, दे हैव अपोलोजाइज, एंड दोनों का दिल बहुत बड़ा है, एंड बिग बॉस के बाद भी लाइफ है, एंड ये गेम मतलब ये दोनों कैलकुलेटिव नहीं है अपने मूव्स में, जैसे बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उनको पता है कि अगर ये करेंगे, ये मूव करेंगे, ये बोलेंगे, इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, ये मूव करेंगे, सो यू नो यू विल बी लाइक्ड बाय द ऑडियंस। बट पूजा भट्ट एंड एल्विश यादव के कोई भी मूव्स मुझे तो कैलकुलेटिव नहीं लगते हैं, एंड आई फील दिस इज देयर रियल सेल्व्स, बाहर जाके भी जिंदगी है, एंड दिस इज व्हाट दे आर इन देयर रियल लाइफ्स, आई होप सो प्रोबेबली। तो मुझे तो ऐसा लगता है, सो इन माई ओपिनियन एटलीस्ट मेरी नजरों में दीज टू आर द ट्रू कंटेस्टेंट्स। मतलब बिग बॉस चाहे वो देख के आए हो या नहीं देख के आए हो, अगेन मैं बोलती हूँ आई डोंट थिंक दे आर कैलकुलेटिव इन देयर मूव्स, जो है वो है और एक ही फ्लो में है, सो आई लव दैट अबाउट देम। एंड फिनाले के दिन पूजा भट्ट और एल्विश यादव स्टेज पे हो विद सलमान खान, तो मैं तो हो जाऊंगी बहुत ज्यादा खुश, एंड इसके बाद इन दोनों में से कोई भी बिग बॉस जीते, आई एम गोइंग टू बी सुपर सुपर हैप्पी, बिकॉज आई ट्रूली फील दे आर डिजर्विंग, बिकॉज दे हैव प्लेड द गेम from their heart, and I'm a person who thinks from the heart, so I think I'll be very happy अगर इन दोनों में से कोई भी जीते। और अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो मेरे को भी ऐसे लगता है कि आई थिंक पूजा भट्ट और एल्विश यादव ही होने चाहिए, हमें ऐसा लगता है। बाकी उनके फैन फॉलोइंग है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं वी नोट, बट ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें ऐसा लगता है कि अगर एल्विश और पूजा भट्ट अगर होंगे फिनाले में दोनों एज अ मेन 2 फाइनलिस्ट, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर इन दोनों में से कोई जीतता है या दोनों स्टेज पे रहते हैं, और अगर वही होगा जो हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी विल मेक वन मोर वीडियो ऑन बिग बॉस ओटीटी, बट आफ्टर द फिनाले, जब फाइनल रिजल्ट्स बाहर आ जाएगा। व्हाट डू यू से? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में जल्दी से डालो दैट हु डू यू थिंक इज द विनर, और अगर वही विनर निकला जो हम सोच रहे हैं तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वी विल डिस्कस दैट। आई होप द पीपल वाचिंग दिस वीडियो डू नॉट टेक दिस वीडियो इन द रॉन्ग सेंस, बिकॉज ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, नॉट एट ऑल, दिस इज जस्ट आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कभी किसी को रोस्ट किया नहीं है, हमें आता भी नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी फन लाइट हार्टेड वीडियो, हमारी दिल की बात है, हमारा POV है, लाइक द वे दे से इट इन द बिग बॉस हाउस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एंड या कुणाल, व्हाट आर योर व्यूज? नहीं, मेरा भी यही है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। yes. और आपको कौन लगता है कि कौन जीत सकता है? यू नो हमें तो वही लगता है कि पूजा भट्ट, एल्विश यादव, आपको क्या लगता है प्लीज बताइए। और आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है, और आप क्या चाहते हो, मतलब हु डू यू थिंक शुड बी द विनर आपके दिल से? और इसी मुद्दे पे हम करते हैं इस वीडियो को खत्म। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट जितने भी कर सकते करिए, और सबसे जरूरी बात इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लिटिल घंटी वाला आइकन सो दैट यू गाइस गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो हियर ऑन माय चैनल। एंड इसी के साथ इट इज टाइम फॉर द टू ऑफ अस टू टेक योर लीव ऑन दिस वीडियो राइट हियर। Until the next time, यानी कि जब तक हम आप लोगों से सिट डाउन वीडियो पे अगेन मिलेंगे, तब तक आई थिंक फाइनल्स हो गए होंगे बिग बॉस 2 दिन के बाद फिनाले है। यस, तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम दोबारा मिलेंगे, एंड तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, स्टे एक्स्ट्रा काइंड एंड बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल।